जय हिंद, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र। देखो, पिछले वीडियो में हमने जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर एक वीडियो बनाया या फिर अपने मनोभाव को आपके समक्ष व्यक्त किया। तो उसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से भारत की डेमोग्राफी बदल रही है और 200 से भी अधिक ऐसे जिले हैं भारत में जिसमें कि जनसंख्या ऑलरेडी परिवर्तन हो चुका है और शांति दूत उसमें अब बराबर के हो गए हैं या कुछ कुछ जिलों में तो वो जनसंख्या में अधिक भी हो गए हैं। तो जहाँ जहाँ उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, धीरे धीरे हिंदुओं का पलायन वहाँ से शुरू हो चुका है। ठीक है, हिंदुओं की बहन बेटियों का उत्पीड़न, उनका बलात्कार, उनका शोषण, और वहाँ धीरे धीरे शरिया कानून लागू होने प्रारंभ हो चुके हैं। तो मैं एक स्पष्ट रूप से कहता हूँ, भले ही आई एम अ मेंबर ऑफ बीजेपी, लेकिन स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि एक राजनीतिक दल के लोग या राजनीतिक दल से जुड़े हुए या फिर कोई भी सर्वमान्य नेता आपकी सुरक्षा के लिए नहीं आएगा। इसके लिए आपको स्वयं खड़ा होना होगा, स्वयं लड़ना होगा। अपने हाथों में, एक हाथ में अगर शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो एक हाथ में शस्त्र का भी संधान करना होगा। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, आप उनको देखो, आप उनका अध्ययन करो तो पाओगे कि वो एक हाथ में माला जप रहे हैं लेकिन दूसरे हाथ में शस्त्र भी है। राम ने राजपाट का त्याग कर दिया लेकिन धनुष्मान कभी नहीं छोड़ा और जीवन पर्यंत, चाहे वो राज्य में रहे, अयोध्या में रहे हो या जंगल गए हो, धनुष्मान अपने साथ लेकर गए। तो ये सब प्रतीक है हमारे देवताओं का। जब आप पूजन करते हैं तो आप इन सब चीजों से सीखो। आप नेताओं के भरोसे बैठे रहते हो कि भाई ये सरकार आएगी, ये हमारा उद्धार कर देगी। नहीं नहीं नहीं, यूनिटी में पावर होती है, एकता में शक्ति होती है। आप अपनी एकता को बरकरार रखें, एकजुट होकर कहीं भी कोई भी अगर कार्य हो तो उसे करें। नेता हो, पुलिस प्रशासन हो या सरकार हो, ये बाद में आएगी आपको सांत्वना देने के लिए, या फिर बाद में कोई इसका रिएक्शन होगा तो उसे करने के लिए, जैसे नरेंद्र मोदी वगैरह ने गुजरात में, या फिर जो भी सारी चीज़ें हैं, बड़े बड़े बीजेपी के लीडर्स जो हैं उस हद तक हैं कि हाँ, हम उस एक्सट्रीम पोजीशन पर भी जा सकते हैं। जैसे बहुत सारे नेताओं ने राम मंदिर या बाबरी ध्वंस में जो है कार्य किए, वो एक ठीक है, वो एक चीज़ अलग है, लेकिन उसमें भी जनता का सहयोग आवश्यक है। तो यहाँ व्यक्तिगत तौर पे हम आपको जागरूक कर रहे हैं और साथ साथ यह भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जनसंख्या अनियंत्रित तौर पे बढ़ रहा है शांति दूतों का, जिस प्रकार से डेमोग्राफी बदल रही है, इसके आने वाले 25 से 30 या 50 वर्षों बाद, जैसे उनका लक्ष्य है ना कि 2047 तक गजवाए हिंद करने का। देखो, पटना वगैरह मैनिफेस्टो जारी वगैरह निकला, ठीक है, पटना वगैरह का जो इंसिडेंट हुआ जिसमें कि NIA वगैरह छापा मारी तो पता चला, तो उनकी एक रणनीति के तहत वे काम कर रहे हैं। बांग्लादेशी रोहिंग्यास वगैरह को वो यहाँ घुसपैठ करा रहे हैं। तो ये सब पूरे के पूरे षड्यंत्र के तहत भारत में गजवाए हिंद का जो उनका सपना है उसके तहत वो काम कर रहे हैं। उनका वो प्रॉपर मोटिव है, फिक्स है। आप अपने ने मोटिव को छोड़ दिया, आप अपने एजेंडे को छोड़ दिया कि हमें भारत को किस प्रकार से सुरक्षित रखना है, और आप अपनी आने वाली दूसरी या तीसरी पीढ़ी को क्या मोदी करें। स्थिति जिस प्रकार से बदल रही है, आप देखो ना, यहीं दिल्ली से सटे नूह और हरियाणा और मेवात में जो घटना घटी, हिंदुओं के ऊपर इतना जो है कह सकते हो कि हिंसा, दंगा भड़का, कई हजार गाड़ियों को जला दिया गया। तो ये सब अप्रत्याशित घटना, ये कोई मतलब एक तुरंत इग्निट हो जाता है ऐसे नहीं भाई, इसकी प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। ये लोग पूरे के पूरे प्लानिंग के साथ आते हैं, इनके साथ पूरा जो है एजेंडा काम कर रहा है, विदेशी फंड इसके साथ काम करती है। तो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। सिर्फ नेताओं के भरोसे, पार्टियों के भरोसे ये सब सारी चीज़ें नहीं हो सकती। इसके साथ साथ आप सरकार से कुछ अपील कर सकते हो और आप अपने आप को सशक्त, सामर्थ्यवान और शक्तिशाली बना सकते हो। सब से हम जैसे सरकार से अपील करना चाहते हैं कि पहले नशा मुक्ति कानून बनाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी ड्रग वगैरह का सप्लाई होता है, क्योंकि हवाला ट्रांजैक्शन और एक बहुत जो है मार्केटिंग इसकी होती है, ड्रग्स की और बहुत जो भी नशा का जो है कह सकते हो चीज़ें हैं, पूरी की पूरी जो है ब्लैक मार्केटिंग इसकी होती है। और इसमें जो है युवा तो खैर जो इसमें इंडल्ज रहते हैं वो उनका शारीरिक लॉस तो होता ही है, साथ साथ इससे राष्ट्र की भी क्षति पहुंचती है। ठीक है, तो नशा नियंत्रण कानून बनाई जानी चाहिए। इसके साथ साथ घुसपैठ नियंत्रण कानून की भी मैंने बात की कि कैसे जो है रोहिंग्या, बांग्लादेशी या घुसपैठियों को भारत में बसाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर वगैरह में बसाया जा रहा है। तो इससे एक बात जान लो, भारत में जिस दिन जनसंख्या मुसलमानों की अधिक हुई उस दिन फिर हिंदुओं को भारत से पलायन करके समुद्र में जाकर डूब मरना होगा। इसके सिवा कोई उपाय नहीं होगा और आपकी महिलाएं और हमारी महिलाएं जो है फिर जौहर करने के लिए भी बस होगी। तो इसके लिए अभी से ही आपको सजग रहना होगा। इसके साथ साथ अश्लीलता नियंत्रण कानून भी होना चाहिए। जो अश्लील टिकटॉक वीडियो, लंदफंद 12-17 जो बनाए जाते हैं,
और ये तो छोड़ दो, जो भी पोर्नोग्राफी वगैरह है या फिर वीडियोस वगैरह है, सबको बैन कर देना चाहिए। फिर जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में चर्चा किया ही था, और भ्रष्टाचार नियंत्रण कानून भी बनाए जाने चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ धर्म परिवर्तन नियंत्रण कानून भी होना चाहिए, जो जिस प्रकार से ब्रेन वॉश किया जाता है। जिहाद के अगेंस्ट भी कानून बनाया जाना चाहिए, जिस प्रकार से लड़कियों और बच्चियों का ब्रेन वॉश किया जाता है, जब धर्म परिवर्तन कराया जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिर उसे सूटकेस में पैक करके जो है भेज दिया जाता है। तो अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को भी ऐसे संस्कारवान बनाएं कि वो लोग जिहादियों के चंगुल में ना फंसे, ब्रेन वॉश उनका ना हो सके। उन्हें बचपन से ही धर्म में और धर्म के कार्यों में जो है उनकी दिलचस्पी बढ़ाएं। उन्हें धर्म और शास्त्रों और शस्त्र के बारे में जरूर पढ़ाएं। शास्त्र के बारे में पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, शस्त्र के बारे में जरूर पढ़ाएं। उन्हें आत्मरक्षा का ज्ञान जरूर दें। उन्हें धर्म के बारे में जरूर स्वावलंबी बनाएं, और उन्हें एक प्रकार से कह सकते हो कि अच्छे इंसान वो तभी बनेंगे, राष्ट्र प्रेमी तभी बनेंगे, जब उनके माँ बाप बचपन से उन्हें राष्ट्र से प्रेम करना सिखाएं, धर्म से प्रेम करना सिखाएं, धर्म के प्रति आस्था और निष्ठावान बनाएं। आज के लिए इतना है, और कुछ जो हमने मांगे रखे हैं, आप लोग भी ऐसी मांगे रखें। और आपके जो है कह सकते हो कि पास में अगर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आप उठाना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय को व्यक्त करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।